राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे हैं? विदेश की धरती से लगातार वो सवालात खड़े करते आए और हमेशा से विवादों के घेरे में रहे। एक बार फिर से उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, हिंदुत्व की बात उन्होंने पक्ष में कभी करी हो तो बताइए आप। ये बाल बरकंडी करा करके ना, जटाएं बना करके ना साधु संत भी बन सकते हैं। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, तो वो नाम के शंकराचार्य हैं, असली शंकराचार्य तो मेरे खानदान में थे। 70 साल इन्होंने राज कर लिया। 70 साल में इन्होंने भारत का क्या बेड़ा गर्क किया, ये भारत की जनता बहुत अच्छा जानती है। लोगों को मूर्ख बनाने का जो इनका एजेंडा है राहुल गांधी जी का, वो बहुत सक्षम चल रहा है। आज तो मोदी सरकार ने वीजा कैंसिल किया तो भारत की जनता को पता चल गया कि भैया 55 लाख जो पिल्ले हैं वो भारत पाल रहा है, सांप जो है वो भारत पाल रहा है, और ये भारत को ही डसने का काम करेंगे। फिर कहेंगे हमारा भी खून शामिल है भारत की मिट्टी में। 15 मिनट वाला ओबीसी जो कह रहा है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दो, वो मलेरिया की दवाई नहीं बना पा रहा, इसीलिए तू भारत में है। राहुल गांधी कोर्ट पहुंच गए, रफेल खरीद लिया, क्या फायदा हुआ? अब वो चमचे कह रहे हैं रफेल मारो मोदी जी, रफेल मारो। बताइए, ये दोहरी मानसिकता इनकी। दोगले बेगैरत नमक हराम हिंदू भी हैं जो दोबारा पहलगांव और वहां पे घूमने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। मैं तो कहता हूं दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाओ, अब्दुल्ला काबिल नहीं है वहां पे शासन चलाने के। राहुल जी, ये बताइए, राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे हैं? विदेश की धरती से लगातार वो सवालात खड़े करते आए और हमेशा से विवादों के घेरे में रहे। एक बार फिर से उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व की बात उन्होंने पक्ष में कभी करी हो तो बताइए आप। पक्ष में तो उन्होंने कभी करी नहीं। और भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, कपिल शर्मा का शो जब से थोड़ा फीका पड़ा है ना, राहुल गांधी बड़ा अच्छा निभा रहे हैं उसका कॉमेडियन के रूप में। पर वो तो कहते हैं कि मैं जनेवधारी ब्राह्मण हूँ, महाकाल का भक्त हूँ, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, महादेव की तस्वीर संसद में दिखाते हैं। ये बाल बरकंडी करा करके ना, जटाएं बना करके ना साधु संत भी बन सकते हैं। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, तो वो नाम के शंकराचार्य हैं, असली शंकराचार्य तो मेरे खानदान में थे। नाना इनका पंडित, माँ ने शादी करी मुस्लिम से, बेटा कैसे हो गया आप बताइए? कैसे जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है? माँ पारसी लेकर क्या है? भारत में नहीं मिली थी कोई महिला। इतनी संस्कृति का उजागर तुम लोग करते हो तो भारत के अंदर तुम्हारे को कोई महिला नहीं मिली थी। वो बाहर से लेकर के, वो बाहर की महिला भारत का कब से सोच रहेगी आप बताइए? 70 साल इन्होंने राज कर लिया। 70 साल में इन्होंने भारत का क्या बेड़ा गर्क किया, ये भारत की जनता बहुत अच्छा जानती है। दलितों को बोल दिया भैया तुम्हारा शोषण जो थे, स्वर्ण कर रहे थे, ब्राह्मण कर रहे थे, ठाकुर कर रहे थे, राजपूत कर रहे थे, पागलों की औलादो। 800 साल मुगल और मंगोलियों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 50-55 साल तुमने राज किया। अब तुम्हारे ही राज हुआ। मोदी सरकार को तो 14 साल भी नहीं हुए, अभी 10 साल से 11 साल हुए हैं। इतने में दलितों का शोषण हो गया, जब उनको आवास भी मिल रहा है, उनको कृषि कल्याण के तहत पैसा भी मिल रहा है, उनको उद्यमी योजना, औषधि योजना, सब कुछ मिल रहा अब हो गया। तो ये लोगों को मूर्ख बनाने का जो इनका एजेंडा है राहुल गांधी जी का, वो बहुत सक्षम चल रहा है। पर राहुल गांधी को बता रहे मूर्ख बना रहे हैं, पर देश की जनता में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तबका है जिसमें राहुल गांधी बहुत प्रचलित हैं। सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, राहुल गांधी के अंदर कुछ तो होगा। आप बता रहे हैं कि मैच्योर हैं, कपिल शर्मा का शो, आप तमाम उदाहरण दे रहे हैं, बावजूद उसके कम से कम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो है विपक्ष। वो पार्टी किसके लिए? आप ये भी तो देखिए, भारत के अंदर 5 लाख महिलाएं शादी करके बैठी हैं, कहाँ? पाकिस्तानी नागरिकों से। बच्चे पैदा कर रही हैं यहाँ पे 55 लाख। उन्हें पाल कौन रहे थे? कांग्रेसी और अब भारत की ये सरकार, जिन्होंने जांच करने में देरी लगाई। आज तो मोदी सरकार ने वीजा कैंसिल किया तो भारत की जनता को पता चल गया कि भैया 55 लाख जो पिल्ले हैं वो भारत पाल रहा है, सांप जो है वो भारत पाल रहा है, और ये भारत को ही डसने का काम करेंगे। फिर कहेंगे हमारा भी खून शामिल है भारत की मिट्टी में। अरे खून तो तुम्हारा अब्बू वहां से लेकर के आया, यहाँ कहाँ शामिल हो गया ये बताइए? जो आपने जिक्र किया, ये जब ये वीजा कैंसिल हुआ तो पता चला कि शौहर इस पार, बेगम उस पार, ये जो लव कनेक्शन चल रहा है सीमाओं के पार से, इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भारत को देखने को मिला। कई लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, कितना इत्तेफाक रख? मैं तो लगता हूँ ये आज वो टकैत साहब की वो पगड़ी उतरी तो इतने लोग इकट्ठा हो गए, और थोड़े टाइम पहले कह रहे थे भैया 15 लाख पता नहीं कितने लाख ट्रैक्टर लेकर के लाल किले घुस जाएंगे, संसद में घुस जाएंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर पे घुसने का ऐलान तो नहीं किया इन्होंने। बोलो ना 1 लाख ट्रैक्टर लेकर के हम पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाएंगे, कैसे हमारे देश के जवानों को मार दिया, शहीदों कर दिया उनको। वो 15 मिनट वाला ओबीसी जो कह रहा है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दो, वो मलेरिया की दवाई नहीं बना पा रहा, इसीलिए तू भारत में है। देखो पता है भारत आज सक्षम हो चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात आप समझेंगे, सुनेंगे, आज से पहले कहते हैं भारत मोदी ने किया क्या, मोदी ने किया क्या, आज वही लोग कह रहे हैं भारत बहुत सक्षम है, पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे हम, तो हमारे पास $660 बिलियन की रिजर्व है। आप भी तो तुम कहते हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, अब चमचे भी बोल रहे हैं भैया भारत के पास 600 बिलियन की है। उससे पहले इनके राहुल गांधी कोर्ट पहुंच गए, रफेल खरीद लिया, क्या फायदा हुआ? अब वो चमचे कह रहे हैं रफेल मारो मोदी जी, रफेल मारो। बताइए, ये दोहरी मानसिकता इनकी, ये कहां जाकर के नरकों में अपने आप को भोगेंगे? ऐसे
ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो सवालात खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़े किए, नेहा सिंह राठौर ने सवाल खड़े किए, जिनका वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। अब मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं ना, वो अपनी बहू को जब इलेक्शन लड़वा रहे थे तो प्रचार में कह रहे थे मैंने तुम्हारे लिए 15-20 हिंदुओं को मार दिया, और भी मारना पड़ता तो जरूर मारता। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई पुलिस की गोली से मर गए या भगदड़ में मर गए या धारा 144 का उल्लंघन करते मर गए। कह रही है मैंने मरवा दिया, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखोगे? आप इनसे उम्मीद रखते तो इन्होंने अभी तक बयान दिया कि ये भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे जो उतार करके सीने से लगा रही हैं इनको भगाओ। मोदी जी को बोला इन्होंने बोला वो कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हम इंडियन नहीं है, हम भारत का हिस्सा नहीं मानते, अभी भी बयान आ रहे हैं ये वारदात का। और उसके बाद भी कुछ दोगले बेगैरत नमक हराम हिंदू भी हैं जो दोबारा पहलगांव और वहां पे घूमने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। अभी 10 दिन नहीं हुए, 12 दिन नहीं हुए, पूरे जनता के अंदर रोष है, लेकिन कुछ गद्दार लोग हैं जो अभी भी जाकर के उनकी रोजी रोटी दे रहे हैं। पर अगर वो नहीं जाएंगे तो कश्मीर के अंदर फिर से वैसी जो माहौल अपन अपने लगेगा, फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इकनॉमी तो बढ़नी जरूरी है ना वहाँ की। सेना किसके लिए? मैं तो कहता हूँ दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाओ। अब्दुल्ला काबिल नहीं है वहाँ पे शासन चलाने काबिल होता ना तो ये निर्मम हत्या नहीं होती, कायराना हरकत नहीं होती। और वो मर्द के बच्चे जो वहाँ से आए थे ना, जिनको इन्होंने अपने घरों में शरण दी, सेना के जवान तो थे ना, बॉर्डर पे आते उनके सामने लड़के दिखाते, क्या निहत्तों पे आपने वार किया, क्या बेचारी महिलाओं के साथ उनके पुरुषों को मार दिया गया। ये इंसानियत है? ये इंसानियत है? पूछिए इनसे। मतलब दुकान नाम बदल के लगा रहा है, अगर उसको बोलेंगे अपने नाम से दुकान लगा तो सांप्रदायिक हो गए हम, देश का माहौल खराब करने वाले हो गए हम। और वो नाम पूछ करके गोलियां मार गए, वो इंसादारी थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।